मुझे मौसी ने मारा है, डांट फटकार लगाई है और आपके बारे में भला बुरा कहा। मैं अपने पिताजी की गोद में बैठने को हो रहा था तो मेरा हाथ पकड़ के खींच लिया, मुझे डर से जमीन में पटक दिया। माँ मुझे भी पिताजी की गोद में बैठना है। तब माता सुनीति बोली, अरे बेटा जब तुझे गोद में बैठना है तो इसकी पिता की गोद में क्या बैठे, अरे बैठना है तो पिता परमेश्वर की गोद में जाकर के बैठे। ये कौन है, ये तो दिखावटी का पिता है, बैठना है तो उसकी गोद में जाकर के बैठ, जिससे तेरा जीवन संभल जाए। मैं मौसी ने मारो री मैया, मैं मौसी ने मारो। ध्रुव महाराज जाकर के कहने लगे, माँ और रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, और मैया में मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया में मौसी ने मारो। और रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया में मौसी ने मारो। रोए रोए ध्रुव महाराज, मैया में मौसी ने मारो। अरे मैं मौसी ने मारो, मैया मैं मौसी ने मारो, मैया मैं मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया में मौसी ने मारो। हरि बोल श्री राधे। तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। ए मैया मैं का देर पीछे जो सारो सर्वत बातें पहले पहले ताली बजा ले भाई। हाँ फिर सर्वत आएगा। हाँ हरि बोल, ऊपर हाथ करके श्री राधे। अरे मैं मौसी ने मारो, मैया मैं मौसी ने मारो। मैं मौसी ने मारो, मैया मैं मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया में मौसी ने मारो। जय जय राधे। और ध्रुव जी महाराज कहने लगे, माँ क्या करे, जब पिता ने गोदी लीनो और मौसी ने ढलका देनो। जब ताने गोदी लीनो और मौसी ने धक्का दीनो। हो जब पिता ने गोदी लीनो, मौसी ने ढलका दीनो। ताने गोदी लीनो, मैया मौसी ने धक्का दीनो। और मोए भारी दई फटकार, मैया
प्रभु जी कहने लगे माँ, आज माता कहने लगी बेटा जब तुझे बैठना है तो इस पिता की बात छोड़ो, उस परम पिता की बात कर बेटा। प्रभु जी कहने लगे मैया तप करने वन में जाओ, हरि दर्शन करके आओ। तप करने वन में जाओ, हरि दर्शन करके आओ। ओ तप करने वन में जाओ, हरि दर्शन करके आओ। तप करने वन में जाओ, हरि दर्शन करके आओ। ओ आते हैं जाए बेड़ा पार, मैया में रोए रोए कहे रे घर में महाराज, मैया में मोहसी में मारो। रोए रोए कहे गौरव महाराज, मैया में मौसी ने मारो। ओ मैया में मौसी ने मारो, मैया में मौसी ने मारो। ओ मैया में मौसी ने मारो, मैया में मौसी ने मारो। बोले धर्म महाराज की जय। जय श्री राम। आज उधर में माता सुनीति ने समझाया, अरे बेटा जब तुझे बैठना है तो इस पिता की गोद में क्या बैठना है तो पिता परमेश्वर की इस गोद में जाकर के बैठो, जिससे तुम्हारा जीवन समझ जाए। ध्रुव जी ने कहा कि मैया मुझे उसके लिए क्या करना है? बोले उसके लिए आपको भजन करना है। ध्रुव जी कह रहे हाँ मैया ये बात तो आप सही कह रही हो, ये बात मौसी ने भी कही थी मुझसे। मैया मैं बहुत भजन करने के लिए कल जाऊंगा। तो माता सुनीति कह रही अरे कल किसने देखा है, कल करे सो अब करे, अब करे सो तुरंत क्यों ना करे। सुनीति माता बोली अभी जाइए ना। बोली हाँ माँ। अब माता सुनीति ने नारद ध्रुव जी को समझाया, बोले ध्रुव
तेरी भक्ति पूजा को देख करके वो नारायण भगवान आएंगे तेरे पास चल करके। अगर तुझे दर्शन दें, नारायण जी आए, तो ये समझ लेना तुझे भगवान मिल गए। वो अगर तुझसे कुछ कहे तो बुरा मत मानना बेटा। बोले हाँ भैया। अब ध्रुव जी बेचारे जंगल में चले गए, एकाग्र जगह देख करके वो अपना भजन ध्यान करना आरंभ कर दिया। नारद जी आए और नारद जी ने आकर के ध्रुव जी के पास खड़े हो गए कि ध्रुव जी से बोले, अरे बेटा बालक, आप कौन हो और इस घोर जंगल में क्या कर रहे हो आप? ध्रुव जी ने अपने नेत्र खोले और नेत्र खोल करके प्रणाम किया। प्रभु आप जो भी हो राजन, मैं आपको अपने चरण बंद प्रणाम करता हूँ आपके लिए, आपके चरणों में मेरे हाथ कोटि कोटि प्रणाम है। नारद जी बोले हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, पर ये बताओ इस जंगल में कर क्या रहे हो आप, छोटे से नन्हे से बालक हो? बोले महाराज मैं प्रभु का भजन कर रहा हूँ, मैं नारायण भगवान को बुलाना चाहता हूँ। नारद जी मनी मन में हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। ये दृश्य राजा परीक्षित को सुखदेव जी कह रहे, हे राजा परीक्षित देखो तो सही ये दृश्य कितना अच्छा है। राजा परीक्षित को समझाया तो सुखदेव जी बोले, प्रभु राजा परीक्षित देख, नारायण भगवान ने ध्रुव जी को कहा, अरे बालक तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें नहीं पता इस जंगल में शेर रहते हैं, भालू रहते हैं, कोई ना कोई तुम्हें खा जाएगा, तुम नन्हे से बालक हो क्या कर पाओगे? भला भला कहा। तो ध्रुव जी बोले, महाराज आप कौन हो, आप मुझे यहाँ से जाने कहने वाले कौन हो आप? बोले मैं नारद हूँ। बोले आप नारद नहीं हो सकते, मेरी माँ ने कहा है कि अगर नारद जी तेरे पास आ जाए तो ये सोच लेना कि तुझे भगवान के दर्शन हो गए। मेरी माँ ने तो आपके बारे में बहुत कुछ बढ़िया बढ़िया कहा था और आप यहाँ करके मुझसे जाने की कह रहे हो, आप नारद नहीं हो सकते। और कहते नारदो, नारद की कोई बात कभी रद्द नहीं होती। आज उधर में जब नारद जी ने ये दृश्य सुना तो नारद जी ने बहुत, ध्रुव जी ने कहा कि महाराज मुझे आप नारद तो नहीं लगते पर भैरवकिया जरूर लगते हैं, आजकल बहुत टोलते हैं भैरवकिया, हो सके तुम्हें भैरवकिया को ना हुए। नारद जी ने कहा, महाराज बेटा मैं नारद हूँ, यकीन कीजिए। बोले अगर आप नारद होते तो बात ऐसी बिल्कुल नहीं करते। बोले अच्छा? बोले हाँ। तो बोले क्या करें? नारद जी ने परिचय दिया अपना ध्रुव जी को और समझाया। तब ध्रुव जी ने नारद जी को प्रणाम किया और नारद ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उनके कान में मंत्र दे दिया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप मंत्र देकर के कान में और चल अंतर ध्यान हो गए। वहां से नारद जी चले गए। ध्रुव जी ने उसी मंत्र का उच्चारण किया, भगवान को प्रश्न किया, खुश किया और खुश होकर के भगवान आए, दर्शन दिए ध्रुव जी को। और ध्रुव जी ने दर्शन में बस भगवान ने आगे कहा कि बताओ बेटा तुम्हें क्या चाहिए ध्रुव जी, वरदान मांग लीजिए मुझसे। ध्रुव जी ने बस एक ही चीज कही, एक ही बात बोल दी। बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ भक्ति चाहिए। मैं जिस प्रकार अब पाठ पूजा कर रहा हूँ ऐसे ही मैं करता रहूं। तो भगवान बोले, नारायण भगवान के बोले आप ये नहीं चाहते थे, आपके मन में तो कुछ और था, मन के विचारों को बताइए। उनके मन में विचार ये था कि मैं जा तो रहा हूँ भजन करने के लिए वन में, पर जब भजन पूरा करके मैं भगवान को पालूंगा और वरदान मुझे मिल जाएगा तो सबसे पहले वरदान यही मांगूंगा, मैं अपनी मौसी से जाकर के बदला लूंगा। मौसी तुझसे बदला जरूर लूंगा, चाहे अब नहीं तो चाहे 10 साल पीछे, पर लूंगा जरूर बदला। ये ध्रुव जी मन विचार लेकर के भजन करने के लिए जंगल में गए थे, ये विचार बना करके, पर वहां जाकर के भगवान का भजन किया तो मति ही घूम गई पूरी। तब ध्रुव जी को फिर नारायण भगवान बोले कि नहीं बात ये नहीं है, बात तो कुछ और है। बोले बात और है? बोले हाँ।
तब ध्रुव जी को इशारा दे दिया, बोले जाइए, आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा, पर कुछ समयों के लिए आप अपनी माता जी के पास जाइए, वहां माता जी से उनके साथ में रहो, और तब फिर कुछ समय के बाद में फिर आप दोबारा से भजन करने के लिए आना। ये बात ध्रुव जी से कहकर के नारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए, वहां से चले गए। तो चले गए तो ध्रुव जी जब आए तो जबकि उनको आना चाहिए तो अपनी सुनीति माता थी, माता जी उनके पास आना चाहिए था, वहां नहीं आए। और तानपादक जो राजा थे, पिता और मौसी के यहाँ महलों में पहुंच गए। मौसी कुछ कार्य काम से अपनी लगी थी, महलों के अंदर बिजी थी, और जैसी मौसी को जाकर के प्रणाम किया ध्रुव जी ने, चरणवंद प्रणाम किया था साक्षात लेट के। मैया प्रणाम करने का भी पहले के तरीके अब नहीं चलते। पहले तो लोग प्रणाम किया करते किसी को तो चरणों में लेट जाते थे सीधे किसी। उसके बाद में धीरे धीरे हवा का समय चलता रहा, समय के अभाव फिरा तो महाराज घोंटुन पे आ गए, बिल पे अंगूठान पे, और अंगूठान पे तो फिर घोंटुन थे और अंगूठान के बीच में आ गए, एड़ी के बीच में तो छीमे लग पड़े। कुछ समय और बढ़ता गया तो फिर घोंटुन पे आ गए, और घोंटुन ने छोड़ा। अब तो महाराज ने एक दूर थे यही हाथ कोनी पे हाथ लगा दें, बोले कि हाँ साहब ठीक है, बोले हाँ ठीक है। अब बाबू छोड़ो महाराज, ऐसा समय चल रहा है, और तब आने की